Now coming towards some other types of pronouns, there are इंटेंसिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस. ये बहुत क्लोज लगते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से, क्योंकि दोनों की सेम एग्जांपल्स हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आपने यही कुछ पढ़ा था, आवरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ. लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो सिर्फ रेफ़र बैक करता है सब्जेक्ट को. जैसे शी मेड दिस केक, शी इज़, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग क्रिकेट. वहाँ पे एज अ सेंटेंस के दरमियान ये माई सेल्फ का यूज़ आ गया, आई को रेफ़र बैक किया है माई सेल्फ, आई हैव हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ ने. सो एम्फेटिक प्रोनाउंस में हिम सेल्फ, हर सेल्फ स्ट्रेस देने के लिए या एम्फसिस शो कराने के लिए यूज़ होता है. फ़र्क ये है कि द मिनिस्टर distributed the prizes himself. He did this work himself. He said that he will go there himself. Emphasis शो करा रहा है या इंटेंस शो करा रहा है कि हाउ यू कैन से स्ट्रेस इसके ऊपर शो करा रहा है हिमसेल्फ और हर सेल्फ के ऊपर. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. हु आर यू, which place is this, what are you doing, when will you reach, where are you, how are you. So these are used in the form of questions. लेकिन ये आपको अगेन कंफ्यूज करेंगे अब रिलेटिव प्रोनाउंस से, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस में भी सेम ऑलमोस्ट एग्जांपल आ रही हैं, लेकिन दे आर इन रिलेटिव प्रोनाउंस, दे आर नॉट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ questions for asking questions. In relative pronouns, these are such words which are used to add information to the sentence. For example, which, this is the dog which I bought last year. एंड इसको भी आप देख लें, ये वेयर यहाँ भी यूज़ हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वेयर क्वेश्चंस में ही आए कि वेयर आर यू गोइंग की सेंस में ही आए. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मैट येस्टरडे. वेयर यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आ रहा है, सेंटेंस के बीच में मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए आ रहा है. सो दैट इज़ द कैट विच जम्प्ड ओवर द वॉल. सो दैट भी इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है. So this is the difference. Same examples हैं, although इनकी भी same examples थी, लेकिन use different है. Reciprocal pronouns, they are used for the form of action. They are used for action or feelings which are reciprocated. They like each other, they hate one another, they care for one another, they like another. So where is the other? Another, each other, one another. ये main examples हैं reciprocal प्रोनाउंस की. टू लोगों की फीलिंग्स और एक्शंस जो रेसिप्रोकेट करने के लिए यूज़ होते हैं. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दीज, दोज, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. कहीं आपको इंडिकेट करने के लिए, इशारा बताने के लिए, दिस इज़ अ बुक, दीज आर बुक्स, दिस इज़, दोज आर पेंसिल्स. दोज दूर की चीज़ के लिए, दिस सिंगुलर एक चीज़ के लिए, करीब की चीज़ के लिए, दीज करीब की चीज़ के लिए अगेन यूज़ होता है, लेकिन वो प्लूरल हो तो फिर यूज़ होता है. दिस इज़ अ बुक, दीज आर बुक्स. दूर कोई चीज़ हो पड़ी हुई, उसको कहेंगे दोज आर बुक्स. दोज थोड़ा फार ऑफ डिस्टेंट के लिए. दैट इज़ अ बुक, वो भी थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस पे है, तो आप उसको दैट और दोज यूज़ करते हैं. दैट इज़ अ बुक, दोज आर बुक्स. दैट सिंगुलर में यूज़ होता है, दोज प्लूरल में यूज़ होता है. दिस अगेन, दिस करीब के लिए है, दिस एंड दीज करीब की चीज़ों के लिए, दैट एंड दोज दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए. सो indefinite pronouns, unlike demonstrative pronouns which point at specific items, indefinite pronouns are used for non-specific things. ये तो specific चीज़ों को pronoun करें. This is a book. All, some इसकी एग्जांपल्स है कि किसी ख़ास स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते. वैसे ही क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि मैनी पीपल वर देयर, ऑल, सम, एनी, सेवरल, मैनी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन. सो दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस. कह लें आइदर भी इसमें आ रहा है, ईच आ रहा है, नन आ रहा है, नो वन, वन, नथिंग. किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता. एंड दीज आर यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स. किसी भी रैंडम चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हो सकता है. देर इज़ अ फ्यू मिल्क इन द जग, नो वन इज़ हेयर, none should
none should go there, I have nothing to do. So ये जो हैं किसी ख़ास चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं यूज़ होते, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं.